अंग्रेजों ने ऐसे शिक्षा को ऐसा बनाया कि सिर्फ केवल नौकर ही बने, कोई भी यानी मतलब प्रधानमंत्री ना बने। इसलिए प्रधानमंत्री का कोई कॉलेज या स्कूल नहीं रखा गया, उसका कोई स्कूल या कॉलेज नहीं रखा गया। केवल क्या रखा गया, यानी आईएएस का कोचिंग है ना, डॉक्टर का कॉलेज, इंजीनियरिंग का कॉलेज। नेता का भी तो कॉलेज होना चाहिए, पूरे देश को चलाएगा तो उसके कॉलेज होना चाहिए। तो नेता क्यों करेगा? नेता अगर कॉलेज बनाएगा तो वहां से नेता निकलेगा, नेता निकलेगा। लेकिन ध्यान दो, लेकिन हम जो तुमको बनाएंगे वही बनोगे तुम। ध्यान दो, ध्यान दो। देखो, हमने बात करके, तुम लोगों से बात करके ये पता किया कि तुम लोग आखिर बनना क्या चाहते हो, है ना। लेकिन किसी एक बच्चे ने नेता बनना नहीं चाहा, लड़की या लड़का, गर्ल्स या बॉयज। क्यों? नेता क्यों नहीं बनना चाहते हो? जो भी चीजें तुम बनना चाहते हो, नेता क्या करता है? उसको उसका गुलाम बना देता है ना। नेता क्या करता है? नेता जब चाहे उसको, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, बड़े बड़े सेक्रेटरी रैंक का हो, कोई भी हो, इंजीनियर हो, नेता चाहेगा 1 मिनट में उसको गुलाम बना लेता है। बनाता नहीं? बना लेगा आराम से। नेता बन के किसी को भी बुलाएगा तुरंत आना पड़ेगा, है नहीं? आना है ना। तो देखो, ये चाल है किसकी? नेता की। नेता की ये चाल है कि जो गरीब बच्चे हैं या जो स्टूडेंट हैं, उनको कभी नेता बनने का कोई यानी ये मोटिवेट ना किया जाए, उनको नेता बनने का मोटिवेट ना किया जाए उन्हें। ठीक है, ये चाल है, ये साजिश है। यानी ये साजिश अंग्रेजों के टाइम से ही आ रही है, चलती हुई आ रही है। अंग्रेजों ने ऐसे शिक्षा को ऐसा बनाया कि सिर्फ केवल नौकर ही बने, कोई भी यानी मतलब प्रधानमंत्री ना बने। इसलिए प्रधानमंत्री का कोई कॉलेज या स्कूल नहीं रखा गया, उसका कोई स्कूल या कॉलेज नहीं रखा गया। केवल क्या रखा गया, यानी आईएएस का कोचिंग है ना, डॉक्टर का कॉलेज, इंजीनियरिंग का कॉलेज। नेता का भी तो कॉलेज होना चाहिए, पूरे देश को चलाएगा तो उसके कॉलेज होना चाहिए। तो नेता क्यों करेगा? नेता अगर कॉलेज बनाएगा तो वहां से नेता निकलेगा, नेता निकलेगा तो फिर उसका बेटा कैसे बनेगा एमपी? नेता कैसे बनेगा? फिर तो उसकी उसमें कंपटीशन आ जाएगी। तो इसीलिए तुम लोगों के दिमाग में ये चीज नहीं आती है कि नेता भी बना जाए। इतने सारे बच्चों में एक भी बच्चा नहीं कहा कि सर हम मंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, है ना, सीएम बनेंगे। ठीक है, सीएम से बड़ा, प्रधानमंत्री से बड़ा कोई होता है? कोई होता है? देश में सबसे बड़ा पोजीशन किसका होता है? प्रधानमंत्री का। और प्रधानमंत्री के लिए कोई डिग्री होती है, कोई कॉलेज होती है? नहीं, है ना। तुम्हारा माइंड क्या हो, प्रधानमंत्री की तरह हो जाए। तो अभी से तुम सोचोगे तब प्रधानमंत्री की तरह तुम्हारा माइंड होगा, तब तुम इस चीज को झेल पाओगे। तो इसलिए पहले ही तुमको उस चीज से दूर कर दिया जाता है कि कंपटीशन बहुत हाई है। कहां पे? प्रधानमंत्री बनने का। इसलिए तुम प्रधानमंत्री मत बनो। अरे कंपटीशन हाई है तो हमारे दिमाग नहीं है दिमाग। लेकिन इस चीज को नेता और जो बड़े बड़े लोग हैं इस चीज को छुपा के रखता है कि नेता नहीं बनना है। किसी की सपना गोल कितना हो, डॉक्टर, इंजीनियर, इससे ज्यादा नहीं, आईएएस, आईपीएस, इससे ज्यादा नहीं, उससे भी तो बड़ा चीज होता है। तो सपना तो रखेंगे ना, सपना तो रखेंगे। हाँ भाई, मैं रेल मंत्री बनूंगा, मैं शिक्षा मंत्री बनूंगा। पहला शिक्षा मंत्री भारत का कौन है? भारत का जो पहला शिक्षा मंत्री कौन है, पता है किसी को? हाँ, नहीं पता? वो तो प्रधानमंत्री, ये था, राष्ट्रपति था, एजुकेशन मिनिस्टर। हु इज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? पता है किसी को? नहीं? हाँ, वो तो प्रधानमंत्री थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आज ही बोला गया था। कहां पे? स्कूल में। आज ही बताया? किसने बताया? तो बताया, तो बताना चाहिए कौन है ना। उसके बाद यानी एजुकेशन मिनिस्टर नहीं आए मुसलमान, आए नहीं आए, फिर भी मुसलमान की यानी एजुकेशन बहुत नीचे है, बहुत ज्यादा नीचे है नहीं, बहुत ज्यादा नीचे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कोई उस तरह का नेता नहीं है। एक नेता है जो कह रहा है कि मुसलमान को हक दिलाएंगे। अरे मुसलमान को एजुकेशन दो, अच्छा हक दिलाएंगे, वो खुद हक ले लेगा। मुसलमान माइनॉरिटी में हक दिलाएंगे, है नहीं। मुसलमान किसी से कम नहीं है, सब चीज से कम है। किस में ज्यादा है? सब में कम है, क्योंकि एजुकेशन खत्म है ना। उनका एजुकेशन को पहले छीना गया है नहीं, उनका एजुकेशन को पहले छीना गया, उनके बच्चों से एजुकेशन पहले छीन लिया, बस खत्म। एजुकेशन उससे ले लिया गया। एजुकेशन दे दो, सब मिल जाएगा उसके पास, सब होगा उसके पास, सब। ये छोटी छोटी चीजें जिसके जो पढ़ लिख लेता है, छोटी छोटी चीजें। कभी वो देखे हो कि यानी सरकार का जो राशन मिलता है, वो देखे जो पढ़ लिख लिया, जॉब ले लिया, बड़े बड़े पोस्ट में चला गया, उसको कभी देखे हो कि सरकारी दुकान में जाके वो लाइन लगा के चावल, डीलर के पास से चावल और धान और वो ले रहा हो, तेल ले रहा हो? देखा है? उसको जरूरत ही नहीं है।
उसके पास इतने इतनी सुख सुविधाएं हैं, वो सब चीजें लेने जाएगा, वो जाते नहीं। समझ आया? तो ध्यान दो, अब हम तुमको सबको तो नहीं लेकिन कुछ बच्चों को हम जरूर जरूर मतलब इस तरफ ले जाएंगे, इस तरफ ले जाएंगे कि उसको नेता बनाएंगे। क्योंकि तुम लोगों को जो चीज हम बताते हैं वही चीज कान में भर लेते हैं। हाँ अब आईएएस बनेंगे, आईएएस बड़ी चीज होती है, पावर होता है हमको, ठीक है। आईएएस से भी बड़ी पावर होती है नेता की, जो मंत्री होते हैं उनकी उससे ज्यादा पावर होती है। तो अब तुमको हम उसको ले जाएंगे, तो राजनीतिक हम स्टार्ट करेंगे अब इस क्लास में, करेगा ना सब? हाँ सब करेगा ना, लड़का गर्ल्स बॉयज सब, ठीक है। हाँ जिसने नहीं किया उसी को बना दे, जिसने नहीं किया उसी को बनाएंगे हम नेता पहले। क्योंकि देखो क्लास का जो सबसे छठियाल होता है ना वो नेता बनता है, जो सबसे गुंडा बदमाश होता है, आजकल गुंडा बदमाश होता है, वही क्या बनता है? नेता। हम उन्हीं को अच्छा बनाएंगे और उन्हीं को नेता बनाएंगे, है ना। इसीलिए ध्यान दो, ध्यान दो। देखो जब इस्लामी हुकूमत था ना, इस्लामी हुकूमत था, मतलब इस्लामी हुकूमत कब से स्टार्ट हुई? इस्लामी सल्तनत का जो उदय हुआ वो 571 मतलब हुजूर का जन्म से लेकर 1200 तक, मतलब वो टाइम पीरियड माना जाता है उनको, ठीक है। जो इस्लाम का उदय हुआ, मतलब इस्लामी सल्तनत उदय हुआ। और उसमें इस्लामी सल्तनत में मतलब जो वहाँ उस वक्त के जो नेता थे, उस वक्त के जो मतलब लीडर होते थे, वो बहुत सिंपल रहते थे, बहुत ज़्यादा ही सिंपल रहते थे। देखो इस बात का ये वहाँ पता चलता है, इस बात का वहाँ पे पता चलता है जब कोई मिलने आते थे, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आते थे या कोई भी खलीफा से मिलने आते थे, तो उनका नाम पूछते थे। अगर सब बैठे हुए तो उनका नाम पूछते थे, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, उससे पूछा जाता था इस बात के लिए, इससे कि सब एक जैसे मतलब बैठे हुए जब रहते थे तो पता नहीं चलता था कि कौन सरदार है और कौन आम लोग है, ठीक है। इससे पता चलता था, आके पूछते थे उनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। अगर वो ठाट बाट में रहते तो उसको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, नहीं पड़ती, डायरेक्टली उससे बात कर लेते। लेकिन इससे ये साबित होता है कि जो पहले के जो लीडर थे वो सिंपल रहते थे। उसके बाद 4 खलीफा आए, खलीफा के बारे में बता दिए थे, किसको याद है? चलो जिसको याद है वो खड़े हो जाओ। कितने खलीफा थे? कौन से? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और तीसरे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और चौथे हजरत अली। वेरी गुड, याद करना, दिमाग में लिखना है। क्लैप फॉर हर। इसको ट्रॉफी दे दिया जाए। किस कलर का? पिंक वाला, ये पिंक है ना? हाँ थैंक यू। चलो हाँ क्या चीज? नेता बनेंगे, हाँ बनाएंगे, सबको बनाएंगे। देखो ध्यान दो, देखो सब चीज की, देखो सब, अगर नॉलेज तुम्हारे पास होगी, चीजों की नॉलेज होगी, तब तुम उस फील्ड में जा पाओगे। तो तुम्हें बताया नहीं जाता उस तरह के कि नेता बना कैसे जाता है, नेता बनते कैसे हैं उसको बताया नहीं जाता है, कैसे बनते हैं। जब तक कि तुम इस चीज को समझते हो तब तक तुम्हारी उम्र खत्म हो जाती है। जब तुमको पता चलता है कि अच्छा नेता तो बहुत आसान है बनना, जब तुम उस चीज को समझ लेते हो तब तक तुम्हारा टाइम, ऐसा समाज का स्ट्रक्चर है जो तुम्हें इस बात को नहीं बताया जा रहा है, इस बात को नहीं क्लियर कराया जा रहा है कि तुम जब तक समझते तुम्हारा टाइम खत्म, टाइम ओवर, ठीक है। फिर दूसरे तुम्हारे बच्चे होते हैं, फिर वो बूढ़े होते हैं, फिर टाइम खत्म। और क्या होता है, ये खानदानी, जिसके नेता खानदान में घुस गए, बस अब उसी का MP MLA बनता रहेगा, है ना। फिर वो दूसरे लोगों तक नहीं जा पाता, जो अच्छे लोग होते हैं उसमें नहीं जा पाता। इसीलिए पॉलिटिक्स क्या हो गया आजकल, गंदा हो गया। लेकिन पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चीज है, अगर उसको अच्छे से किया जाए तो, है ना। पॉलिटिक्स लोगों की भलाई है। जिस भी नेता से पूछोगे तो वो क्या कहेगा, मैं देश की, मतलब तुम नेता क्यों बने हो? तो हम देश की भलाई के लिए, मतलब देश के लोगों के लिए नेता बने। और चुपके क्या करेगा, चुपके लोगों के जो फंड है ना, वो चुपके अपने मतलब अकाउंट में करता रहेगा। यही है उसकी, है ना। समझ आया? ठीक है। तो इस चीज को, करप्शन को रोकने के लिए तुमको वैसा बनना पड़ेगा, वहां बनना पड़ेगा। तुम IAS बन के या IPS बन के नेता का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम ज्यादा उछलोगे, मंत्री से फोन करवा के तुम्हारा ट्रांसफर करवा देगा, खत्म काम। और तुम खुद बन जाओगे उसका पार्टिसिपेंट, तुम खुद अच्छा करोगे, तुम्हें लोग पसंद करेंगे। समझ आया? हाँ, तो नेता भी बनना है ना। और हम बताते रहेंगे, अब तुम लोगों को होमवर्क देते रहेंगे कि नेता कैसे बना जाता है। अब तुम लोगों को नेतृत्व बनाना है नहीं? हाँ, सब टीचर इंजीनियर नहीं बनना है, सबको अलग अलग चीजें बननी है, ठीक है। अलग अलग चीजें,
है ना, खाली टीचर इंजीनियर डॉक्टर बड़ा हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस्लामिक देखो, इस्लाम हिस्ट्री से ही हम देखो, नेता तो पहले नेता जो जितने भी नेता होते हैं ना, जो लीडर होते हैं, उन्हें हिस्ट्री पता होनी चाहिए, उन्हें हिस्ट्री बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी वो नेतागिरी कर पाएगा। हिस्ट्री के बाद आता है पॉलिटिक्स, तो पहले हिस्ट्री जाननी है तब पॉलिटिक्स, क्योंकि देखो जब तुम यानी मतलब नेता बनोगे कहीं का, तो वहां के हिस्ट्री को तुम्हें पता होना चाहिए, और तुम कंपेयर कर पाओ किसी चीज का। किसका कंपेयर करोगे? जैसे हमारे जो पास्ट में जो मतलब हुकूमत जो कर रहा था, जो राज कर रहा था, उसका क्या रोल रहा था, तो वो किस में लिखी रहेगी? हिस्ट्री में। तो वो इसलिए हिस्ट्री जरूरी हो जाता है एक नेता के लिए। तो तुम्हें हिस्ट्री को यानी इस्लामिक हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और टोटल हिस्ट्री तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो सैटरडे संडे का तुम्हारा क्लास होगा, और जिसमें तुम्हें हिस्ट्री को बताया जाएगा अच्छे से, ठीक है? अच्छे से हिस्ट्री को बताया जाएगा, और कौन नेता कैसा है ना? तो इस चीज को अच्छे से क्लियर करेंगे हम लोग। क्लियर? ठीक है। तो हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े थे उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना? नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था, दूसरा क्वेश्चन, हुजूर मक्का से मदीना कब हिजरत करे थे? स्टैंड अप। नहीं, कब करे थे, मतलब सन बताना ही। सन नहीं बताए नहीं थे? नहीं बताए थे? अच्छा, पिछले क्लास में नहीं बताया गया था कि कब सन क्या था? चलो 622 में, चलो तुम्हें ट्रॉफी दे दी। अगर नहीं बताया गया था, चलो कोई बात नहीं, तुम हाथ खड़ा किया था, ठीक है? 622 याद रखेगा। हिजरी कैलेंडर का स्थापना 622 को हुई थी। कितने? 622 को हिजरी कैलेंडर का स्थापना, ठीक है? 622 को हुजूर क्या करे थे? मक्का छोड़कर मदीना की तरफ कूच करे थे। क्लियर? कोई दिक्कत? रेडी? दुनिया का पहला डेमोक्रेसी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। नहीं, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, दुनिया का पहला लोकतंत्र, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो नबी थे, पहला नबी थे। डेमोक्रेसी की बात करें कि लोकतंत्र, सबसे पहला लोकतंत्र कौन था? बोलो। वो तो यानी मैसेंजर थे, लोकतंत्र। देखो ध्यान दो, ऑफिशियली देखो बहुत सारे उस लोकतंत्र, सबसे पहला जो लोकतंत्र है, उसको ऑफिशियली मतलब इसको माना जाता है रोमन सल्तनत को। लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियंस इसको नहीं मानते हैं, क्योंकि वो सीनेट तैयार किए थे। सिर्फ वो क्या किए थे? सीनेट तैयार किए थे। एक मीटिंग होती थी जिसका नाम सीनेट होता था, वो लोगों के प्रतिनिधि सिर्फ बैठते थे और वहां पे सिर्फ फैसला किया जाता था, बस सीनेट में नाम था सीनेट। लेकिन असल में जो लोकतंत्र स्टार्ट हुआ, ध्यान से सुनोगे, असल में जो सीनेट यानी लोकतंत्र स्टार्ट हुआ वो इस्लामिक सल्तनत ही था, ठीक है? बोलो कैसे? ध्यान दो, देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे खलीफा बने थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे मतलब खलीफा नहीं बने थे, उसके दामाद लास्ट में बने थे, वो तो सबसे लास्ट में बने थे, है ना? अगर वो अपने दामाद को ही बनाना होता तो वो पहले अपने जीवन में वो ये बता के जाते, अपने जीवन में क्या होते थे? बता के जाते कि नहीं, मेरे बाद मेरा दामाद बनेगा। बनाना होता तो वो बोल के जाते, अपने लाइफ में क्या होते? बोल के जाते कि हम अगर नहीं रहे तो हमारे जो सरदार बनेगा, जो खलीफा बनेगा, वो मेरे दामाद हो, हजरत अली होगा। उसने कहा नहीं कभी, ये लोगों को मैसेज देना था, लोगों को बताना था कि हमारा जो रूल होगा इंसानियत के लिए रूल होगा, जो उस लायक होगा, जो सबसे बढ़िया लायक होगा वो बनेगा। समझ आए? सबसे जो बढ़िया होगा वही क्या बनेगा? हमारा जानसी बनेगा, या हमारे रास्ते पे हमारा सरदार बनेगा, हमारे जगह पे। समझ आए? तो लोग ही चुनेंगे, जिसको लोग ही चुनेंगे उसी को तो लोकतंत्र कहते हैं। तो इस्लाम लोकतंत्र 600 ईस्वी से ही स्टार्ट हो गया।
इस्लाम, डेमोक्रेसी, लोग आज मॉडर्नाइज कहते हैं अपने आप को, मतलब आज मॉडर्नाइज कहते हैं, जैसे यूके और यूके और यूएसए, ये सब आज अपने आप को मॉडर्नाइज कहते हैं कि हम लोकतंत्र हैं, ये हैं वो हैं। हिंदुस्तान आज कहता है कि हम लोकतंत्र हैं, उससे पहले भी लोकतंत्र था। ये हुजूर ने इस चीज को साबित किया है करके कि उसने ये नहीं चुना कि हमारा, मेरे दामाद है, मेरी बेटी का जो शोहर है, मेरी बेटी का जो पति है वो मेरा गद्दी संभालेगा, उसने कभी नहीं कहा। ये दुनिया को मैसेज दिया कि इस्लाम जो है, इस्लामी जो सल्तनत है ये लोकतंत्र है। समझ आया? तो पहला सल्तनत लोकतंत्र माना जाए, इस्लामी सल्तनत को लोकतंत्र माना जाएगा। मोनार्की समझते हो? मोनार्की जो राजा होते हैं उनको मोनार्की कहा जाता है। राजा के सल्तनत को, किंग के सल्तनत को मोनार्की कहा जाता है। राजा का बेटा ही राजा बनता है, उसको राजतंत्र कहते हैं। राजा का बेटा ही राजा बनता है ना। और लोकतंत्र में क्या होता है, जनता डिसाइड करता है कि राजा कौन बनेगा, कौन उस लायक है। ठीक है, तो हम लोग राजतंत्र में रहते हैं, हिंदुस्तान के लोग लोकतंत्र में रहते हैं कि राजतंत्र में? लोकतंत्र में रहते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी में रहते हैं। ठीक है, ये हम लोग वोट देकर क्या प्रधानमंत्री, प्रतिनिधि सीएम को चुनते हैं, उसके बाद पीएम को चुनते हैं, इसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं, फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसको चुनता है? पीएम को चुनता है। ठीक है, तो इस सब को इंडियन हिस्ट्री में हम लोग इंडियन पॉलिटिक्स में पढ़ाएंगे, इंडियन पॉलिटी में पढ़ाएंगे। बाकी हम लोग का टॉपिक किस चीज का है? इस्लामिक हिस्ट्री में। ठीक है, तो इस्लामिक हिस्ट्री में बहुत सारे चीजें हम लोगों ने कवर किया था। अभी देखो, इस्लामिक हिस्ट्री बहुत बड़ी है, तो उसको मतलब 1-2 क्लासों में क्लियर नहीं हो पाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर हो। ठीक है, जंग के बारे में बता दिया गया था, इस्लामिक सल्तनत के जंग बता दिए गए थे। मिन्नती आपी ने बता दिया था, जंग के बारे में नहीं बताया था। अच्छा, किस किस टॉपिक पे बात कर लिया है? अच्छा, समझ गया। ठीक है, ध्यान दो। अब तो क्वेश्चन पूछे? ठीक है। हुजूर जब नबी नहीं थे, मतलब नबी का ऐलान नहीं किए थे, तो वो क्या कर रहे थे? नबी का काम क्या था? जब वो नबी नहीं थे, मतलब नबी का ऐलान नहीं किया था, तो वो क्या कर रहे थे? वो अपने चाचा के साथ बिजनेस कर रहे थे। वेरी गुड, ताली बजा दो उसके लिए। तिजारत करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजरत खदीजा को कैसे पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक अच्छा इंसान है? एक अच्छा इंसान है कैसे पता चला? एक मिनट। हाँ, नाना, किसके नाना? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना। हाँ, नहीं, हजरत खदीजा को कैसे पता चला? हाँ, ईमानदारी। देखो, वो हाँ बिजनेस कर रहे थे, लेकिन उसके अंदर ईमानदारी बहुत थी। तो पूरे मक्का में ये चीज फैल गया कि एक मोहम्मद नाम का शख्स है जो बहुत क्या है, ईमानदार है और बहुत सादिक है, बहुत सच्चा है, बहुत ईमानदार है ना। तो
हजरत खदीजा ने उसको बुलाया अपने पास बुलाया और उसे पैसे दिया और सामान दी कि आप बिजनेस करके ले आओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी? हुजूर किस पहाड़ी पे देखो क्वेश्चन, अब जो हाथ खड़ा किया वो खड़े हो जाओ, तो हमने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया था। अब देखो जो हाथ खड़ा किया था मैंने देख लिया, अब दोबारा वो इस पूरे क्लास में बैठो, अब दोबारा हाथ मत खड़ा करना, क्योंकि रुक जाओ, क्योंकि हमने कंप्लीट क्वेश्चन किया नहीं था और हाथ खड़ा कर दिया था। अब दोबारा हम देख लिया है, वीडियो पे भी हम देख सकते हैं कि किसने हाथ खड़ा किया था, ठीक है। फिर उसके लिए फिर क्लास हम उसको कभी सैटरडे संडे का क्लास कम करने नहीं देंगे। मैंने जो रूल बताया था वो रूल पे रहना था, जो रूल पे हम वीडियो पे देख लेंगे, इसीलिए वीडियो चला के रखें। दोबारा उसका हाथ खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद तुम्हारा हाथ खड़ा होना था, ठीक है। मैं पहले समझा दिया था, 2-3 बार गलती किए थे तो मैं छोड़ दिया था, लेकिन इस बार छोड़ेंगे नहीं हम, ठीक है। क्वेश्चन सुनो, और उसके लिए क्वेश्चन जो हाथ नहीं खड़ा किया था, अगर दोबारा किसी ने हाथ खड़ा करके फिर दोबारा हाथ खड़ा किया, अब ये आज पूरे दिन वो हाथ खड़ा नहीं करेगा, आज के क्लास में हाथ खड़ा नहीं करेगा, कल परसों फिर बाद में हाथ खड़ा कर सकता है, उसका यही सजा है। फिलहाल यही सजा है, उसके आगे में हम सजा दे सकते हैं कि फिर उसको क्लास हम करने नहीं देंगे सैटरडे संडे का। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहे हैं हम। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस पहाड़ पर चढ़कर मक्के वाले को यह कहा था कि अगर मैं यहां से कुछ कहूं तो आप मानेंगे या नहीं? उस पहाड़ी का नाम, खड़े हो जाओ। हाँ, सफा पहाड़ी, ठीक है, ठीक है, ताली बजा दो उसके लिए। इधर भी थे, अच्छा कोई बात नहीं। तुम फिर खड़ा हुआ था, मैंने तो समझाया था ना। हाँ, अब तुम ये पूरे क्लास में अब नहीं बोलोगे, अब आज के क्लास तक नहीं बोलोगे तुम, ठीक है। जो नहीं हाथ खड़ा किया था वो बोलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुजूर को जिसने पाला था उस दाई का नाम क्या है? दाई हलीमा, है ना। देखो दाई हलीमा के बारे में ध्यान दो। उस टाइम क्या था? उस टाइम यानी मक्का क्या था? ध्यान दो, मक्का शहरी जिंदगी था। जो मक्का जो था वो शहर था। तो क्या होते थे वहां पे, बहुत ज्यादा बुराइयां होती थी। तो लोग डिसाइड करते थे कि यहाँ बच्चे रहेंगे तो अच्छा नहीं होगा, इसीलिए उसको क्या कहते, गांव में भेजे जाते थे। वहां फ्रेश हवा मिलती थी, बात नहीं, फ्रेश हवा मिलती थी। फिर वो वहां पल भर के जब मजबूत हो जाते थे, बड़े हो जाते थे, तब वो आते थे अपने घर। फिर वहां से वो सरवाइव करना स्टार्ट करते थे, ठीक है। चलो, वेरी गुड। तुम लोग जो नहीं लिख के इतना चीज याद रखते हो, बहुत अच्छी बात है। दिमाग को में लिखना है, हम बोर्ड पे लिखाते हैं तुम्हारे दिमाग में लिखने के लिए। कॉपी पे लिखने की कोशिश मत करना है, ज्यादा कम कॉपी में लिखो, कॉपी में कम से कम लिखना है। दिमाग में लिखने की कोशिश करो, दिमाग को स्ट्रॉन्ग करो, दिमाग में लिखो। कॉपी में मत लिखना, दिमाग में लिखो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, ठीक है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाना का नाम क्या था? इसे भी खड़े हो जाओ। अच्छा, अपना नाम, तुम्हारा नाम क्या है?
इसलिए याद रखा तुम, हाँ, इसलिए याद रखा है। बैठो, चलो, अपना नाम था ना, उसका नाम था ना, इसीलिए याद रखा है वो, है नहीं। चलो, कोई कुछ बताना चाह रहा है? कोई कुछ बताना चाह रहा है? थोड़ी देर मतलब थोड़ा मन को रेस्ट कर लो, फिर कुछ बताना चाह रहा है तो कोई बोलो। कुछ बताना है? कुछ जानते हो? और हमारे पढ़ाने के अलावा अगर तुम्हें कुछ पता है तो बताओ। हमको नहीं पता, इतना है तुम्हें पता? बताओ कुछ। हाँ, हाँ बोलो। अच्छा बोलो। सर 5 उंगली के नाम। हाँ बोलो, वेरी गुड। इधर आ जाओ, सामने आ जाओ। आमीन, हाँ, अमानत, जन्नत, शहादत, फर्ज। वेरी गुड, ताली बजा दो। ले ले ट्रॉफी ले लो तुम अपने मन से। देखो, हिम्मत करना ही बहुत बड़ी चीज है। हिम्मत जिसको है, जिसको हौसला है, वो बहुत कुछ कर सकता है अपनी लाइफ में। तो हिम्मत बहुत बड़ी चीज है ना? हिम्मत बहुत बड़ी चीज है। हिम्मत रखना है, अच्छी चीजों में हिम्मत रखना है ना? अच्छी चीजों में हिम्मत रखना है ना? जहां पे अगर तुम्हें बोलने के लिए कहा जाए, तुम्हें अगर तुम्हारे अंदर है कुछ तो तुमको दिखाना है, तब लोगों को पता चलती है कि तुम्हारे अंदर नॉलेज है। हाँ, जहां तहां नहीं बोलना है, रोड पे जाके नहीं बोलना है, जहां तहां नहीं बोलना है। जहां पे तुम्हें जरूरत हो वहां पे चीजों को बोलना है, ठीक है? आगे बढ़े। जीके जीके पूछे। हाँ, चलो आज इस्लामिक वाला कंप्लीट कर लेते हैं। आज इस्लामिक वाला कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? जीके तो देखो, इस्लामिक में ज्यादा दिन हम नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि इस्लामिक तुम लोगों का सिलेबस नहीं होता है। तुम्हारे 11-12 वाले का होता है, तो तुम लोगों को इतना नहीं पढ़ाया जाएगा, थोड़ा बहुत पढ़ाया जाएगा। बाकी 11-12 में इस्लामिक हिस्ट्री में 2-3 चैप्टर्स होते हैं, तो उनको पढ़ाया जाता है 11-12 के हिस्ट्री वाले को। तुम लोगों को इतना नहीं पढ़ाया जाता है, तुम लोगों को एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाई जा रही है, तो इतना नहीं पढ़ाया जा रहा है। बाकी जीके जीएस तो तुम्हें खूब अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ध्यान दो। जीके जीएस तो तुम्हें खूब अच्छे से पढ़ाया जाएगा, फिर उधर मजा लेना है, ठीक है? जीके जीएस का आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार? हुजूर के कितनी बेटियां थी? खड़े हो। 4 बेटियां थी। नाम नहीं बताए? अच्छा, खड़े हो जाओ। रुकैया, कुलसुम, जैनब, फातिमा। कितने हो गए? 4। फिर से एक बार बोल दो इसको, इन लोग को याद कराओ, फटाफट याद कराओ। रुकैया, कुलसुम, हाँ, जैनब, हाँ, फातिमा। हाँ, फिर से याद हुआ? अच्छे से तुम लोगों को याद कराया था, अच्छे से याद कराया था। मतलब याद रखना है, चीजें याद रखनी है। याद हो गया सबको? पहला बोलो। रुकैया, याद मन में बोलना है। पहला। रुकैया, दूसरा। कुलसुम। रुक जाओ। दूसरा याद हो गया? दूसरा याद हो गया? तीसरा जैनब। याद हो गया? चौथा फातिमा। याद हो गया? चलो, तुम लोग इधर वाले कोई नहीं लेगा? हाँ, क्या चीज? क्या पैसा वाला? पैसा का कमी नहीं। देखो पैसा से सब चीज नहीं खरीदा जा सकता है। पैसा से नहीं खरीदा जा सकता है ना? पैसा से अगर खरीदा जाता है, पैसा से खरीदा जाता तो तुम इतने छोटे आदमी हो, तुम लोग या हम लोग इतने छोटे आदमी हैं, एजुकेशन ले पाते? ये पैसे से नहीं लिया जाता है, ये पैसे से लिया जाता है? पैसे से लिया ही नहीं जाता। पैसे से लेना होता तो अंबानी के घर पे पूरा देश का जैसे पैसा है ना, वैसे पूरा एजुकेशन अपने घर पे डाल देता है ना?
जो घर बना ना इंटेलिया, उसी में डाल देता पूरा, लो एजुकेशन इसी यहीं पे पलेगा। लेकिन वहाँ पे पैसे से एजुकेशन नहीं लिया जाता है, पैसे सहनशील, यानी जो एजुकेशन है सहनशील से लिया जाता है, इज्जत से लिया जाता है, डिसिप्लिन से लिया जाता है, टाइम से लिया जाता है, सब्र से लिया जाता है। ठीक है, समझ आया? तो ये ना कहो कि पैसे की कमी नहीं है, नहीं, ज्ञान की इधर ज्ञान के अभाव है, इसीलिए नहीं ले पा रहे, है ना? ज्ञान के अभाव को कम करो, अपने आप बोलोगे। ठीक है, और इधर भी तुम लोग बोला करो। किधर? इधर से काट के नहीं देख रहे हैं? अच्छा, चलो सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैयार? क्या तैयार नहीं है? हाँ, तैयार नहीं है तो फिर उसके लिए तैयार, हम तैयार हैं, घबराओ नहीं, हम तैयार रहते हैं, हम तैयार रहते हैं। अरे हमने बड़े बड़े बदमाशों को पढ़ाया, अरे हमने तो बड़े गुंडों को पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया? मार पीट के इतना पढ़ाया नहीं। दाऊद इब्राहिम, मेरा ही चला है वो, दाऊद इब्राहिम। हजम नहीं हो रहा है तो उसका तीसरा भाई होगा? नहीं, दाऊद इब्राहिम का तीसरा भाई। हाँ वही तो, उसका होगा कुछ नाम। हम स्टूडेंट का नाम थोड़ा ना याद रखेंगे यार, है नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडी? हुजूर के खानदान का नाम? बनो हासिम। नेक्स्ट, रेडी? ध्यान रखना, अच्छा हुआ है, कच्चा हुआ है, कुछ बच्चे का मतलब यानी मुंह बंद है ना? अच्छा हुआ है ना? जो काबिल ज्यादा था थोड़ा सा अच्छा हुआ है, क्योंकि देखो नियम, हमारे क्लास में नियम फॉलो करना सबसे पहला चीज है ना? नियम फॉलो करना पहला चीज है। पहले हम नियम बताते हैं, एक दो बार छोड़ते हैं, फिर उस पर कार्रवाई की जाती है ना? जब कार्रवाई की जाती है तो अच्छे से की जाती है। ध्यान दो, अब चलते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कबीले का नाम? कारिश नहीं, कुरैश। ठीक है, चलो बताया गया है, सब चीजें बताया गया है, नहीं बताए? तो चीजों को याद करके रखना है, जो चीज बताया गया है इस चीज को दिमाग में रखना है ना? समझ आया? तो देखो, तुम किताब कॉपी में कोई चीज लिख के रखते हो, ये बड़ी चीज नहीं है। तुम कोई चीज कॉपी में लिख के रखते हो, ये बड़ी चीज नहीं है। वो चीज तुम्हारे दिमाग में रहनी चाहिए। और कैसे रखोगे, ये तुम्हारा दिमाग है ना? ये खस्सी का दिमाग है कि बकरी का दिमाग है, तुम देखो, इतना है कि इतना है। समझ आया? तो इसको अच्छे से कैप्चर करके रखना है। ये इसी दिमाग को ही भर के रखना ही, दिमाग को ही, नॉलेज को भर के रखना ही एजुकेशन कहलाता है, एजुकेटेड कहलाता है। जब तुम्हारा दिमाग क्या होता है, एजुकेशन भर जाता है, इसमें एजुकेशन इंफॉर्मेशन आ जाती है तुम्हारे दिमाग में, तब वो एजुकेटेड कहलाता है। ठीक है, तो एजुकेटेड बनना है ना? पढ़ा लिखा जाहिल नहीं, समझा? पढ़ा लिखा जाहिल नहीं बनना है, एजुकेटेड बनना है। एजुकेटेड का मतलब तुम्हारे दिमाग में इंफॉर्मेशन का भंडार, तुमसे बात करे तो 3-4 कुंटल उगल दो उस पे, एजुकेशन। ठीक है, हाँ, 3-4 कुंटल उगल दो उस पे, फिर वो तुम्हारे सामने में दिखेगा नहीं, समझा? हाँ, जो बदतमीजी करता है, जो बदतमीजी मेरे साथ करता है, उसको दिखाते हम, है नहीं? तो पहले क्या करना है, इसको भरना है, तब ना उगलोगे।
तो भरा ही नहीं है, उगलोगे तो क्या उगल जाए? कभी फेफड़ा उफड़ा निकल के बाहर आ जाए, फेफड़ा उफड़ा निकल के बाहर। एजुकेशन उगलने के चक्कर में फेफड़ा उफड़ा बाहर, ऐसा नहीं करना है ना? चलो, और पूछा जाए? ये पूछा गया है? चलो ध्यान दो। तो आज का क्लास जो पूछने का सेशन है यहीं से खत्म होता है, उसके बाद आज थोड़ा सा पढ़ाएंगे हम, ठीक है? चलो।